और मदरसों को मजबूत कीजिए। हालात बहुत अच्छे नहीं है मेरे भाई, हालात बहुत अच्छे नहीं है। आपका बुर्का निशाने पर है, आपकी मस्जिदें निशाने पर है, आपकी पहचान निशाने पर है, आपका दीन और मजहब निशाने पर है। अगर आप अपनी बच्चियों को दीनी तालीम नहीं देंगे और इस तरीके के जो छोटे बड़े मदरसे आपके बिहार के मुख्तलिफ इलाकों में चल रहे हैं और खासतौर से सीमांचल में चल रहे हैं, इन मदरसों को अगर आप मजबूत नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में आपकी कौम की बेटियां कितनी बड़ी तादाद में मुर्तद होंगी, इर्तिदाद की राह पर जाएंगी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। दुनिया तो प्रोपेगेंडा कर ही रही है। इस्लाम ने औरत को बहुत दबा दिया, बहुत कमजोर कर दिया, बुर्के में कैद कर दिया, बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया। और माफ कीजिएगा, उसमें कुछ योगदान हमारी कुछ गलतियों का भी है। बहुत सारे घरों में वाकई में औरत पर जुल्म हो रहा है, मुसलमान कर रहा है। शराब पी के शौहर आ रहा है, बीवी को मार रहा है, पीट रहा है। बीवी बेचारी मेहनत कर रही है, काम कर रही है, परिवार चला रही है, और शौहर बेचारा आता है शराब के नशे में और बीवी को मारता भी है और अपने आप को कुर्बान खान भी समझता है। एक साहब ने मुझसे एक मरतबा टेलीफोन पर मोबाइल पर कॉल करके पूछा, साहब ने क्या पूछा? औरत का फरमाया। ये बीच में कौन बार बार हेलो हेलो, आप महिला से गुजारिश है अंदर जाके बीच में मत बोलो भाई। आप उधर से बीच में नहीं बोलिएगा। कार्यालय से जितना देर शेख अब्दुल गफ्फार साहब की तकरीर होगी उतनी देर तक आप उधर से कुछ भी माइकिंग नहीं कीजिएगा। आज बहुत सारे घरों में हालात हम लोग खाना नहीं आ रहा है, इतना प्रयास कर रहे हैं। मैक बंद करके आप बातचीत कीजिए। उधर से जो कार्यालय में है मैक बंद करके बातचीत कीजिए, शेख को डिस्टर्ब हो रहा है। फोन आया एक मोहतरमा का, शौहर के अवैध संबंध है दूसरी औरत के साथ। पीछे का अपना बंदा यहाँ खाली कीजिए, इधर में जाइए। कोई दुआ बता दीजिए, कोई वजीफा बता दीजिए। मैंने कहा कि माफ करना मेरी बहन, आपके शौहर को दुआ की जरूरत नहीं है। जो शादीशुदा होकर के किसी दूसरी औरत के साथ अवैध संबंध बना रहा है, उसको दुआ और वजीफा की जरूरत नहीं, उसको जूती और चप्पल की जरूरत है। उसका दिमाग ठीक करने की जरूरत है। इस्लाम, माफ कीजिए, सिर्फ मर्दों का दीन नहीं है। इस्लाम मर्दों और औरतों दोनों का दीन है। और ऐसा नहीं है कि इस्लाम ने औरत को दबाया है। ये हमारी और आपकी गलतियां हैं जिसकी वजह से आज इस्लाम बदनाम हो रहा है। बीमार दवाई खाता नहीं, बदनाम तबीब का नाम हुआ। हुए काम बुरे तो मुसलमान से, बदनाम बेचारा इस्लाम हुआ। इस्लाम ने तो औरत को यह सम्मान दिया है। कुरान में मर्दों के नाम पर कोई सूरत नहीं उतरी, औरत के नाम पे सूरह निसा उतरी। औरत के 3 बड़े बड़े रूप हैं। औरत माँ होती है, औरत बेटी होती है, औरत बीवी होती है। यह औरत जब माँ के रूप में आती है, कुरान क्या कहता है? ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, है इंसान, अपने माता पिता के साथ तू अच्छा सलूक कर, अपने माँ बाप के साथ तू अच्छा सलूक कर। अभी यूपी से एक जगह से एक खबर मेरे पास आई, मैं फोन पर मोबाइल पर किसी ने मुझको बताया, अल्लाह की कसम मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 70 साल की बूढ़ी माँ, शुगर की मरीजा थी, एक ही बेटा और बहू घर में रहते थे।
70 साल की बूढ़ी माँ घर में जगह जगह पेशाब कर देती। बेटा अपनी बूढ़ी माँ को डांटता था, बहू भी डांटती थी, फटकारती थी, क्यों तुम इधर उधर पेशाब करते हो। मां ने कहा, बेटा याद कर अपना बचपन, तू भी तो जगह जगह पेशाब कर दिया करता था और मैं पोछा लेकर के तेरे पेशाब को साफ कर दिया करती थी। तू दिन भर में 25 मरतबा कपड़े में पेशाब करता था, मैं 25 मरतबा तेरे कपड़े को चेंज कर देती थी। पहले के जमाने में तो डायपर वगैरह भी, अब तो माशाअल्लाह नए दौर की औरतें हैं, डायपर है, वाइप्स है, फलाना है, ठिकाना है, तो बहुत आसानी है। उस बूढ़ी मां को जो जगह जगह पेशाब करती थी, उसके अपने बेटे ने और बहू ने इतना मारा, उस मोहल्ले के एक आदमी ने देखा उस बूढ़ी औरत को गठरी की तरह पड़े हुए कमरे में। उस बूढ़ी औरत की लाश मिली है और लाश ऐसी तरीके से मिली है कि चेहरे पर मारने के निशानात भी हैं, चोट के निशानात भी हैं। और पुलिस को और मोहल्ले वालों को पूरा डाउट है कि उसी बेटे और बहू ने मिलकर के अपनी मां को मारा है। ये हालात है आज। इंसान इतना क्रूर हो चुका है, इतना कठोर हो चुका है, इतना सख्त। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, ऐ इंसान तू अपने माता पिता के साथ अच्छा सलूक कर। हमलतहु उम्मुहु कुरहा हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन, तेरी मां ने तकलीफ दर तकलीफ से तुझको अपने पेट में रखा है। कुरान के 26वें पारे में अल्लाह ने फरमाया, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना, हमने इंसान को हुक्म दिया अपने माता पिता के साथ वो अच्छा सलूक कर। हमलतहु उम्मुहु कुरहा ववज़अतहु कुरहा, तेरी मां ने बड़ी तकलीफ से तुझको पेट में रखा था और बड़ी तकलीफें झेल करके तुझको जन्म दिया था। 3 तकलीफें ऐसी हैं जो मां को, पेट में रखने की तकलीफ, जन्म देने की तकलीफ और 9 महीने तक दूध पिलाने की। इसीलिए बाप का दर्जा अपनी जगह है, मगर मां का दर्जा बाप से भी 3 गुना ज्यादा है। दुनिया वालों, तुम कहते हो इस्लाम ने औरत को क्या दिया है, और मैं तुमको बताऊं, इस्लाम ने औरत को यह सम्मान दिया है कि अगर औरत मां है तो बाप से 3 गुना उसका दर्जा है। अल्लाह के प्यारे नबी के पास एक सहाबी आए और आकर के सवाल किया, मन अहक्कुन नास बिहुस्न सहाबती, ऐ अल्लाह के नबी मेरे अच्छे सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आपने फरमाया उम्मुका, तेरी मां है। पूछा उसके बाद कौन है? आपने फरमाया तेरी मां है। उसके बाद पूछा कौन है? फरमाया तेरी मां है। चौथी मर्तबा आपने फरमाया तेरा बाप है। जिस मां को इस्लाम ने ये दर्जा दिया, उस मां को आज आपने गाली बना दिया। किसी से लड़ाई होती है, मां की गाली बन देता है। तुम्हें गाली देने के लिए बाप नहीं मिला, गाली देने के लिए भाई नहीं मिला, गाली देने के लिए कोई और मां भी नहीं थी तुझे गाली देने, तो उन्हें मां को गाली बना दिया। नबी ने 3 मरतबा मां का नाम। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए और कहा, अल्लाह के नबी मैं जिहाद में जाना चाहता हूं, आपके साथ जंग में जाना चाहता हूं, मैं अपने माँ बाप को छोड़ के आया हूं, रो रहे हैं मेरे माँ बाप। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी जाओ और अपने माँ बाप को हंसा करके आओ जैसे तुम रुला करके आए हो। माँ बाप को रुलाने की तुमको इजाजत नहीं है, उन्होंने हमेशा तुम्हें हंसाया है, उनकी वजह से तुम्हारे लब पर मुस्कुराहट आई है, लिहाजा तुम्हारी वजह से उनकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। जाओ अपने माँ बाप को तुम हंसा करके आओ। औरत अगर माँ है उसका ये दर्जा, और यही औरत अगर बेटी बन के आती है, अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं, मनिबतुलिया बिहाज़िहिल बनाति शैअन कुन्न लहू सितरम मिनन नार, जिसको अल्लाह ताला बेटी देकर के आजमाता है,
जिसका इम्तिहान अल्लाह ताला बेटी दे करके लेता है और इस इम्तिहान में वो खरा उतर जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार, वो बेटी अपने माँ बाप को जहन्नम की आग से बचाती है। ओ बेटी वालों, बेटी तो तुमको जहन्नम की आग से बचाने के लिए आई है, मगर तुमने क्या किया जरा गौर करो। कितनी बेटियां हैं, बाप अपनी बेटी से ढंग से बात तक नहीं करता। जवान बेटी से बात करना भी अपनी इंसल्ट समझता है। बाप घर में आता है, बेटी जल्दी से कमरे में चली जाती है, बाप को देख के डर जाती है। वो लोगों, बाप बेटियों को डराने वाला नहीं, बाप बेटियों से प्यार करने वाला होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बात करें। हजरत आयशा फरमाती है, बुखारी की रिवायत है, जब हजरत फातिमा आती थी, नबी की बेटी जब आती थी, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बेटी का वेलकम करते थे, स्वागत करते थे, खड़े हो जाते थे और कहते थे मरहबन बिबनती, ऐ मेरी बेटी तेरा आना मुबारक हो। और आप अपनी बेटी का हाथ पकड़ के चूम लेते थे और अपनी सीट पर अपने बगल में अपने बाजू में अपनी बेटी को बिठाते थे। बेटी अगर है औरत तो प्यार और सम्मान के लायक। हमारे यहाँ तो साहब कहते बेटी पराया धन होती, ये होगी किसी के यहाँ कहावत। हमारे यहाँ बेटी कभी पराई नहीं होती, माफ कीजिए। इस्लाम में बेटी कभी पराई नहीं है। ससुराल चली गई है, किसी की बीवी बन चुकी है, किसी की मां बन चुकी है, मगर मां बाप से उसका रिश्ता कभी नहीं टूटता। और मैं यादपुर वालों, तुम बेटियों को जहेज देते हो, काश कि तुमने जहेज बंद करके बेटियों को वरासत में उनका हक दिया। जाओ बिहार और कटिहार के किसी भी आलिम से सवाल करके पूछो कि भाई अपनी बहन का हक दिए बगैर और बाप अपनी बेटी को जायदाद में वरासत में उसके हक से महरूम करके अगर हज करने जा रहा है, उम्रा करने जा रहा है, क्या उसका उम्रा कबूल होगा? अल्लाह ताला ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है कि चाहो तो अमल कर लो। अल्लाह ने कुरान में जब वरासत बयान की, फरमाया वतिल्का हुदूदुल्लाह, ऐ मेरे बंदो, हम जो वरासत का मसला बता रहे हैं, बेटी का इतना है, बेटे का इतना है, शौहर का इतना है, बीवी का इतना है, बाप का इतना है, माँ का इतना है, हम ये जो मसला बयान कर रहे हैं, ऐ दुनिया वालों कान खोल करके सुन लो, वतिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की बनाई हुई बॉर्डर है, ये अल्लाह की बनाई हुई हद है। इंडिया की बांग्लादेश की बॉर्डर करीब है आपके यहां से, बांग्लादेश की बॉर्डर और नेपाल की बॉर्डर करीब है आपके यहां से। अगर बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान बैठे हैं, अगर इलीगल तरीके से कोई बॉर्डर क्रॉस करता है, फौरन सिपाही एक्शन लेते हैं। इलीगल तरीके से किसी को किसी दूसरे देश की सरहद में जाने की इजाजत नहीं है। अल्लाह कह रहा है वरासत का जो कानून हमने दिया है, ये अल्लाह की बनाई हुई बॉर्डर है, ये अल्लाह की बनाई हुई हद है, ये अल्लाह की बनाई हुई लिमिट है। इसको क्रॉस करोगे तो तुम इलीगल मानोगे। बाप के मरने के बाद भी बाप की वरासत में बेटी का हक है। हाँ, बेटे का आधा मिलेगा उसको, क्योंकि बेटा कमाता है, बेटा अपनी माँ को भी खर्चा देता है, बीवी को भी खर्चा देता है, बेटे की जिम्मेदारी रहता है, बेटे को डबल मिलेगा, मगर बेटे का आधा बेटी को भी मिलेगा, भाई का आधा बहन को भी मिलेगा। ये अल्लाह का बनाया हुआ काम। इस्लाम में बेटी पराया धन नहीं होती है। माफ यही औरत जब बीवी बनती है, कभी आपने गौर किया निकाह का ये बंधन कितना मजबूत होता है? शौहर और बीवी के दरमियान निकाह के बाद कोई पर्दा नहीं है। जब तक शादी नहीं हुई थी एक दूसरे को देखना भी जायज नहीं था। जब तक शादी नहीं हुई थी औरत के बदन को टच करना भी हराम था। जब तक शादी नहीं हुई थी औरत के बदन को देखना भी हराम था। और आज निकाह हो गया, सर से पैर तक वो औरत हलाल हो गई। ये निकाह की बरकत है। और इस निकाह में अल्लाह का नाम लेकर खुतबे निकाह पढ़ के काजी साहब इजाबो कबूल कराते हैं, मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हैं, अल्लाह का कलाम पढ़ के दुल्हा से कहते कि मैं तेरा निकाह फला के साथ कर रहा हूं। अल्लाह का कलाम पढ़ करके ये निकाह किया जाता है।
इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने आखिरी खुतबे में हज्जतुल वदा के मौके पर अरफात के मैदान में 1.25 लाख सहाबा को खिताब करके फरमाया था, इत्तकुल्लाह फिन निसा, ऐ लोगों तुम औरतों के बारे में अल्लाह से डरते रहना, फइन्नकुम अक़स्तमुहुन्ना बिअमानिल्लाह, क्योंकि तुमने जब निकाह किया तो उनको अल्लाह की पनाह में लिया है, वस्तहललतुम फुरूजहुन्ना बिकलिमतिल्लाह, और तुमने अल्लाह का कलाम पढ़ करके अल्लाह का नाम लेकर के उनकी शर्मगाहों को हलाल किया है। कल तक वो हराम थी, निकाह के जरिए तुम्हारे लिए हलाल है। और जब ये औरत बीवी बन के आती है, अल्लाह की कसम, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते बहुत चल रहे हैं समाज में, हराम रिश्ते बहुत चल रहे हैं समाज में, मगर जो गलत है वो गलत ही रहेगा और जो सही है वो सही ही रहेगा। शौहर और बीवी का जो रिश्ता है, जो हलाल रिश्ता है, अल्लाह की कसम उसमें सुकून है, हराम रिश्तों में सुकून नहीं है। और यही वजह है कि आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को धोखा देके भाग जाती है। ये बर्गर और पिज्जा खाने वाली कौम जब हर चीज में फास्ट काम करने लगी, शॉर्टकट तलाश करने लगी, तो रिश्तों में भी शॉर्टकट तलाश किया लगी। शौहर से मन भर गया तो शौहर को बीवी छोड़ के भाग रही है, बीवी से मन भर गया शौहर छोड़ के भाग रहा है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता बना, कुछ दिनों तक फायदा उठाया, फिर वो उसके रास्ते में। कितनी बड़ी बेगैरती है, कितनी बड़ी बेशर्मी है कि एक दूसरे के तन से फायदा उठाया जाए, एक दूसरे के शरीर से फायदा उठाया जाए, और उसके बाद कहा जाए तो ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया। आज ब्रेकअप हुआ, कल पैचअप हुआ, इसके साथ ब्रेकअप हुआ, उसके साथ पैचअप हुआ। रिश्ता नहीं हुआ, कपड़ा है, डोरी है, बात भी नहीं, ये रिश्ता है मेरे पास। इसीलिए हराम रिश्ते में वो सुकून पैदा हो ही नहीं सकता जो निकाह में पैदा। ये अलग बात है कि हमने निकाह को भी आज एक मुकद्दस रिश्ते को भी आज हमने नापाक बना दिया। अब निकाह कहां होता है भाई साहब? अब तो सौदा होता है। लड़का जितना क्वालिफाइड है, लड़का जितना पढ़ा लिखा है, लड़का जितनी अच्छी जॉब पर है, उतना महंगा सौदा लगाया जाता है। 3 लाख देना पड़ेगा आपको। हमारे लड़के को बुलेट चाहिए, और थोड़ा अगर लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा पैसा कमाने वाला गवर्नमेंट जॉब में है, तो बड़ा सा मुंह खुल जाएगा, फॉर्च्यूनर चाहिए। और आजकल फॉर्च्यूनर से भी बढ़िया कोई गाड़ी आएगी, क्या नाम उसका है, लैंड क्रूजर वगैरह कुछ है, कुछ भी डिमांड कर दी जाए। बेटियों का तुम सौदा कर रहे हो, ये शर्मी और बेगैरती की हद है। बेटियां सौदा करने की चीज नहीं होती है, बेटी बड़ी नसीब वाले लोगों को मिलती है। मेरा तजर्बा है, और तुम भी तजर्बा करके देख लो। जिसके घर में बेटी पैदा हुई है वो तजर्बा करके देख ले, उसकी रोजी रोटी में बरकत पैदा हो जाती है, उसके माल में बरकत पैदा हो जाती है। ऑटोमेटिक उसको महसूस होता है कि मेरे घर में बरकत है। और जिनके घरों से बेटियां चली जाती हैं, उनका कारोबार मंदा पड़ जाता है, उनकी रोजी रोटी कमजोर हो जाती है। बेटियां बरकत लेके आती है। औरत बेटी है, बरकत लेके आई, माँ है जन्नत लेकर के आई, बीवी है सुकून लेकर के आई। वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। मेरे बंधु, अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि उसने तुम्हारे जोड़े बनाए, तुम्हारी पत्नियों को बनाया, तुम्हारी बीवियों को बनाया। हाँ ये लोगों, इतने बड़े बड़े जलसे कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? जलसे का उन्वान क्या रहता है? मुआशरे की इस्लाह करना है। मुआशरे की इस्लाह कैसे होगी? जब तक घर की इस्लाह नहीं होगी। और घर की इस्लाह कैसे होगी? जब तक नेक घर वाली नहीं आएगी। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तुम कहुल मरातो लिअरबैन, जब औरत का निकाह होता है 4 चीजें औरत के अंदर लोग देखते हैं। ले मालिहा, पैसा देखते हैं, वले जमालिया, खूबसूरती देखते हैं, वले हसब या खानदान देखते हैं, वले दीनिहा, और कुछ लोग दीनदारी देखते हैं। आपने फरमाया फज़फर बिज़ातिद्दीन, तुम दीनदार औरत को अपने घर में लेके आ जाओ, तुम कामयाब हो जाओगे। ओ लोगों, दीनदार औरत को लेके आ जाओ, वो तुम्हारी सिगरेट छुड़वा देगी, वो तुम्हारा रजनीगंधा छुड़वा देगी, वो तुम्हारा सूद और ब्याह छुड़वा देगी। तुम नेक औरत को लेके तो आओ।
तुम तो नेक कहा लाते हो, तुम तो खूबसूरत लाते हो, तुम तो अपनी बरादरी की लाते हो, अपने खानदान की लाते हो, तुम दीनदारी को नहीं देते। औरत सुकून लेके आती है। अच्छा, एक औरत है जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं, जलसे में आप गए, वहां आपकी माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है। माँ का सम्मान करना है, बहन को इज्जत देना है, बेटी को इज्जत देना है। एक चौथी औरत आई, कोई रिश्ता नहीं है मेरा उसके साथ, मैं दूसरे गांव से आया हूं, वो मैयारपुर की लड़की है, मैयारपुर की औरत है, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, मैं भी जलसे में जा रहा हूं, वो भी जलसे में जा रही है। सामना हुआ, कुरान क्या कहता है, कुल्लिल मोमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम। ऐ मुसलमानों, कोई गैर लड़की तुमको नजर आ जाए, अपनी निगाहों को नीची कर लो, उसे घूर घूर के न देखो, अपनी निगाहों को उसके ऊपर न जमाओ, अपनी निगाहों को नीची कर लो। अल्लाह, इस्लाम ने औरत को कितना सम्मान दिया। कोई गैर औरत है, कोई रिश्ता नहीं है, न बहन है, न बेटी है, न माँ है, लेकिन कोई गैर औरत भी है तो आपको उसे घूरने की इजाजत नहीं है, आपको उसे हरासमेंट करने की इजाजत नहीं है, आपको उसे परेशान करने की इजाजत नहीं है। आपके समाज में किसी औरत के बारे में अफवाह हो गई, वो औरत बदचलन है, आपने भी मजा लेने के लिए उसको लोगों से कहना शुरू किया, अरे फला की लड़की तो बदचलन है। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आपके पास कोई दलील नहीं है, और आपने किसी औरत को बदचलन होने का आरोप लगाया, कैरेक्टर पर आरोप लगाया, तो कुरान क्या कहता है, वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनाति सुम्मा लम यातू बिअरबाति शुहदा फजलिदूहुम तमानीना जल्दा। जो किसी बेकसूर औरत पर, किसी पाक दामन औरत पर बदचलनी की तोहमत लगाए, चरित्रहीन होने का इल्जाम लगाए, कैरेक्टरलेस होने का इल्जाम लगाए, उस औरत के ऊपर ज़िना का इल्जाम लगाए और 4 गवाह उसके पास न हो, इस्लाम ने जो सबूत मांगा है, जो गवाह मांगा है, अगर वो गवाह तेरे पास नहीं है, वो सबूत तेरे पास नहीं है, तो कुरान क्या कहता है, फजलिदूहुम तमानीना जल्दा।